दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं गया जिला के बेलागंज प्रखंड के पाई बिघा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मंझार टोला नया नगर के यहीं पर है। और ये जो जगह है यहाँ पर आप देखेंगे तो पास में मंदिर भी बनी हुई है। ये लोकेशन हम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर पास में मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के जस्ट बगल में थोड़ा सा दिखलाएंगे हमारे कैमरामैन, एक झंडा फहर रहा है जय भीम का, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू उस पिक्चर लगा हुआ है। और पास में ही हम एक मूर्ति दिखलाने जा रहे हैं आपको। हो सकता है इस मूर्ति को देख करके आप विचलित हो जाएं और आपको गुस्सा लगेगा। ये मूर्ति जो है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। देखिए इस मूर्ति के बारे में मुझे जहाँ तक पता चला है कि इस मूर्ति को आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति को एक उंगली जो है, जिस उंगली से बाबा साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये संसद पर कब्जा कर लो, चलो संसद की ओर, ये उंगली को कुछ शरारती तत्वों ने इस उंगली को तोड़ने का काम किया है। बाबा साहब के उंगली को तोड़ने का मतलब होता है कि संविधान की उंगली को तोड़ देना। जिस किसी ने इस प्रकार के हरकत किया है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये मांग करता हूं कि वैसे जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आइए इस बात को विस्तृत रूप से जानकारी के लिए कि घटना का आखिर ये घटना कब घटी है, कैसे घटी है, यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए आप, हेलो भाई साहब, आइए। ये हैं यहाँ के हैं, ये भाई साहब से हम जानते हैं। सबसे पहले आप इसी गांव के हैं ना? जी, मेरा नाम अवधेश मांझी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और ये दिवाली के इस जगह दिवाली में अखंड होता है। अखंड के आवर में ये इनका हाथ को तोड़ दिया गया और ये देखा नहीं गया कि किस आदमी ने तोड़ा। हम लोग ये नहीं देखा ना। उस दिन जब देखा जाता तो उसको इस पर कार्रवाई हम लोग कर देते और करते बहुत अच्छा ढंग से करते और उसको हम लोग बकसने नहीं जाते। तो दीपावली के मतलब यहाँ पर दीपावली में कौन सा प्रोग्राम होता है? आप भाग क्यों रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। डर उर लग रहा है क्या? डर क्या लग रहा है? तब फिर भाग क्यों रहे हैं? जब मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा तो एक बात बोल करके भाग रहे हैं। भागिए मत, जो बात है उसको सीधा सीधी कहिए। दीपावली की जो बात है तो यहाँ दीपावली में क्या होता है? ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में क्या होता है? नाच होता है या प्रोग्राम होता है? क्या होता है? अखंड होता है। तो अखंड जो होता है तो अखंड कौन करवा रहे थे? वो यादव लोग करवाते हैं। अच्छा, तो वो यादव लोग करवाते थे। तो हमको जहाँ तक पता चला कि उस दिन जिस रात में ये घटना घटी है उस दिन यहाँ पर गोवर्धन पूजा हो रहा था। गोवर्धन पूजा जिस रात में हुई थी उसके सुबह में देखा गया है तो ये उंगली टूटी है। ये अपडेट है क्या? ये सच है? सच है। तो इस प्रकार से आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि कौन तोड़ा है, उसका निश्चित तौर से नाम नहीं लिया जाता। नाम नहीं ले सकते। हाँ, अभी और आइए देखिए, इनका कहना है, गांव वाला का कहना है कि जिस दिन ये उंगली टूटी थी उस दिन यहीं पर बगल में ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में दीपोत्सव मनाया जा रहा, दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था, उसके अगले दिन जो है गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा था। उसी रात में कुछ शरारती तत्वों ने उस मूर्ति को तोड़ने का काम किया है। आपकी जानकारी के अनुसार क्या बात है? हमारा जानकारी यही हुआ कि जो यहाँ गोवर्धन पूजा हो रहा था, जिसमें यहाँ लोग गान बजान दुनिया जहाँ लोग कर रहे थे। और तारीख 6 था दिन, और उसमें बिहने खनी हम लोग देखे कि ये भीम जी के मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग ये स्पष्ट तो नहीं बता पाएंगे कि कौन मूर्ति को तोड़ा है, क्योंकि आपने देखा नहीं है ना। हम लोग देखा नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि पूजा यहाँ पड़ी हो रहा था। इसके दरमियान ने पूजे के माध्यम के अनुसार यहाँ पड़ी है। पूजा मतलब गोवर्धन पूजा? हाँ, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे निश्चित तौर पर कहा जा सकता कि ये शरारती काम उन्हीं का होगा। ये तो हम न कह सकते हैं कि शरारती काम उन्हीं का होगा, लेकिन देखा नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि शरारती काम होगा। तो एकर मतलब हो गया कि ऊपर से टपक करके कोई तोड़ दिया होगा? जी ना, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं। आप लोगों के अनुसार आपने जो कहा कि यहाँ पूजा हो रहा था, गोवर्धन पूजा हो रहा था, जिस दिन पूजा हो रही थी उस दिन सही सलामत मूर्ति था कि नहीं था? एकदम सही सलामत। किस दिन टूटा हुआ नजर आया? पूजा के बाद कि
नहीं, रात्रि में टूटा। तो निश्चित तौर पर तो यही बात कहा जा सकता है ना कि पूजा के ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। पूजा में आने वाले लोग बहुत से हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने पूजा में जो लोग शामिल हैं सिर्फ वही है, बहुत से लोग बाहरी भी लोग आए हुए होंगे। तो इस प्रकार से हम इसी बात को कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों ने उसी में से किसी ने ऐसा काम किया है, चाहे तो दर्शक हो या तो ऑर्गेनाइजर हो। जी हाँ, ये तो बात सच है। यही बात है ना। हाँ। आइए इस बात पर और अपडेट लेने के लिए, आपका यहाँ घर नहीं ना है? और कौन है बोल सकते हैं? आप बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनुज कुमार मांझी। अनुज कुमार मांझी जी, बताइए इस मूर्ति को तोड़ने वाले का नाम तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपने नहीं देखा, कि देखा है? जी नहीं देखे तो ना है सर, लेकिन लोग इसका तलाश भी कर रहा है कि यदि वैसा लोग जो इनको विरोध करते हैं और करना चाहते हैं, आखिर आदमी पता लगा रहे हैं, थाना प्रभारी को भी सूचना किए हम लोग, तो अब तक आए नहीं हैं, इनकारी भी नहीं किए हैं। थाना प्रभारी को कितना दिन पहले सूचना आपने दिया था? सूचना 7 तारीख को हम लोग दिए थे। 6 तारीख घटना हुआ था, सुबह 7 बजे उनको। 6 तारीख के मतलब 6 नवंबर को ना जी? जी 6 नवंबर को देखिए, 6 नवंबर को मूर्ति टूटी है। 7 तारीख को थाना प्रभारी मेन जो है वहाँ को इन्होंने पाई बीघा को इन्होंने सूचना दिया है। आज की जो तारीख है, आज तारीख हो गई 22 कि 23 है, आज 23 है, आज 23 नवंबर है और अभी तक ये थाना प्रभारी जो है, इस थाना प्रभारी को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हम आकर के एक बार घटनास्थल पर निरीक्षण भी करें। ऐसे ऐसे थाना प्रभारी से ये देश चलता है, ये बिहार चलता है, जिसको शर्म नहीं आता है। क्या कहा जाए, ये है संविधान के रक्षा करने वाले, इस संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ ये आदमी। क्या ऐसे ऐसे लोगों से उम्मीद किया जा सकता है न्याय का? मैं नहीं समझता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, फोन लाइन से भी उनसे बात हुई थी थाना प्रभारी महोदय से? जी तब क्या कहें? वो थाना प्रभारी ने बोले कि पता लगाइए। हाँ, पता लगाइए। मैंने बोले कि सर अपना से भी कुछ आके पता लगाइए। आप ही बताइए। वो बोले कि आप पता लगाइए। जी। तब वो आपको समझे होंगे कि आप डीजीपी हैं। जी, तो हम बोले कि सर हम लोग जब पते लगाते तो आप डायरेक्ट नामजद कर नहीं कर देते? गौर करके देखिए, और जो इस चीज को देखने वाले यहाँ के एसपी महोदय गया के हैं या यहाँ के जो आईजी या डीआईजी जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको मैं कान को खोलने के लिए कह रहा हूँ कि कान में जो चाबी लगा हुआ उसको खोल लीजिए और सुनिए आपके थानेदार जो है बेशरम, वो क्या बोलता है। वो बोलता है कि पता लगाइए कि मूर्ति को कौन तोड़ा है। आइए, बेवकूफ़ आदमी बैठा हुआ कुर्सी पर कद्दू छीलने के लिए बेशर्मी के हद को पार किया है। आपको नहीं लगता है? जी जरूर लगता है, इसलिए कि कम से कम क्षेत्र था, उनको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। जी ना। अब मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। जिस न्यायिक पद पर बैठ करके जिसको ये जिम्मेवारी सौंपा गया है कि आपको कानून की रक्षा करना है, और जो कानून के निर्माण करने वाला है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को दिया बाबा साहब, उनकी मूर्ति को छत बिछत करने वाला जो अपराधी है, उस व्यक्ति को पता लगाने के लिए थाना प्रभारी कहता कि आप पता लगाइए, गांव वालों को जिम्मेवारी देता है। इस प्रकार से कुर्सी पर बैठ करके लोग न्याय दिलाएंगे। अगर ऐसे ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि सरासर देश के साथ इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और बाबा साहब के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसे लोगों को अविलंब, तुरंत, अभी और इसी वक्त इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। आइए, हमारे बीच में कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में जिला परिषद जो हैं, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आदरणीय यहाँ पर सम्मानित जितने भी मीडिया प्रभारी और जो भी प्रतिनिधि साथी, युवा साथी आए हैं, उन लोगों का मैं यहाँ पर इस धरती से नमन एवं वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये मैं जो प्रेमलता कुमारी जिला परिषद बेलागंज क्षेत्र संख्या 6 से निवासी हैं, राम बिघा चिरेला पंचायत की, उनका मैं पति हूँ, गुड्डू यादव। और मुझे यहाँ सूचना मिली थी दीपावली के लमसम कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। मुझे मैं बहुत आहत हुआ कि लोग पता नहीं किस किस मानसिकता की हैं। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भले ही वो गोवर्धन पूजा हो या किसी खास समुदाय के द्वारा मनाया जा रहा हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो जगह है शोषितों, वंचितों एवं पिछड़ों का है। और एक होता है समाज में किसी तरीके से यूनिटी को भंग करने के लिए कि कोई और कार्य कर रहा है और उसमें कोई और तीसरा आदमी काम कर दे, एक तरह से समाज में फूट डालने की कोशिश और लड़ाने की कोशिश हो जा रही है। लेकिन हमारा एक चीज़ कहना है कि आप समाज से हैं,
समाज जैसे हम समाज से नहीं है, समाज हमसे है। आप जिनकी मूर्तियां तोड़े, जिनके विपक्ष में आप गए और आपने ये सोचा कि उनकी मूर्तियां तोड़ देंगे, उंगलियां तोड़ देंगे। मैं मानता हूं कि आप उंगली तोड़ सकते हैं, ये मूर्तियां तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस बाबा साहेब ने संविधान को दिया, जिस कानून के तहत पर हमको सत्ता मिली, हर लोगों को राज करने का एक शासन व्यवस्था मिली, एक समाज में व्यवस्था परिवर्तन आया, उनके विचार को तो नहीं आप बदल सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि समाज से हम नहीं हैं, हमसे समाज है, बाबा साहेब से समाज है। और जो भी थाना प्रभारी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अनुज जी ने जवाब दिया कि थाना प्रभारी ने इसने एक्शन नहीं लिया और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप पता लगाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोगों का टैक्स सिस्टम काट करके आपको पेमेंट दिया जाता है, और जब आप पेमेंट हमारे टैक्स सिस्टम से खाते हैं तो पता हम क्यों लगाएंगे? हम प्रहरी का काम करेंगे कि आप करेंगे? यदि आपको लगता है कि हमें ही करना है तो फिर आप अपने कुर्सी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाइए, आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप उस पर नियुक्त रहिए। लेकिन हमारा कहना है कि समाज में समरसता और सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ आए हुए मीडिया प्रभारी सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ कि ये न्यूज़ प्रचारित हो। और बाबा साहेब का जो मेन उद्देश्य था, जरा सोचिए कि वो जिस समाज से थे, आज भी मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो उसको दबाया जाता है, वंचित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उनके ज़माने में भी उनको बहुत शोषित किया होगा, वंचित किया गया होगा। लेकिन ज़रा देखिए उस व्यक्ति की मानसिकता, बाबा साहेब की मानसिकता देखिए कि पिछड़ापन होने के कारण भी उसको दबाया गया, पीटा गया, मारा गया, घसीटा गया, उसको हर अधिकार से वंचित किया गया। उसके बावजूद भी जब उस व्यक्ति को कानून बनाने का अधिकार होता तो शायद हम में से यहाँ पर जितने व्यक्ति हों, शायद स्वार्थपन हम अपने समाज के लिए बनाते कानून, अपने हित में बनाते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो आज़ादी के 75-76 साल बाद भी और आने वाले सदियों तक न कहा जाए कितने वर्षों तक वो संविधान 100% लागू हुआ। उनकी मानसिकता को मैं नमन करता हूँ, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, ये जिला परिषद थे हमारे बीच में और हैं एक शख्स, इनसे भी परिचित कराते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील यादव जी। और मैं वामसेप संगठन का पूर्व प्रचारक। और वामसेप से ट्रेंड लोगों ने, प्रशिक्षित लोगों ने नवगठित बनाई गई 29 अक्टूबर 2018 के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बिहार प्रदेश संगठन सचिव। और मेरा घर पड़ता है इस पंचायत के बगल में, कुरमथू पंचायत है। अच्छा, ग्राम धरहरा। अच्छा सर, हमको ये बताइए कि जो मूर्ति तोड़ा गया है, इसमें तो स्पष्ट है कि कोई किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। इस मूर्ति को तोड़ने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है, कैसा मानसिकता का हो सकता है? इस मूर्ति को तोड़ने वाला वही व्यक्ति इस मूर्ति को तोड़ा जिसको अम्बेडकर के बारे में ज्ञान ही नहीं है। अम्बेडकर को सिर्फ वो फोटो देखता है, जानता है, और लेकिन अम्बेडकर क्या किए, अम्बेडकर की क्यों इस जगह मूर्ति लगाया गया, इसके बारे में उसको नथिंग जानकारी। इसके कारण वो मूर्ति तोड़ा है। यदि वो जानकारी रहता अम्बेडकर के बारे में तो यह हरकत नहीं करता। इस पर कार्रवाई के लिए आप क्या मांग करते हैं? इस पर तो इस मूर्ति तोड़ना तो हमारे संविधान के असंवैधानिक काम किया है। तो इसकी कार्रवाई के लिए तो यहाँ जो सिस्टम में, जो संवैधानिक सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनको कार्रवाई करने के लिए तो इस पर पुरजोर जो भी ऐसा हरकत करता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है और उसको चाहिए कि कार्रवाई करना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग नहीं कि हम तो समाज में अवेयरनेस पैदा करते हैं और चेतना जगाते हैं। और मैं तो भारत में मानता हूं कि भारत में जो न्याय मिलता है वोट से और चोट से मिलता है। मैं किसी से मांग करने वाले नहीं हैं, मैं कमांड करने वाला हूं और कमांड करने के लिए लोगों को मैं तैयार तो वोट से या नहीं तो चोट से परिवर्तन करेंगे। वोट से नहीं होगा तो चोट से परिवर्तन करेंगे। नहीं, वोट से परिवर्तन करेंगे। लेकिन यह जो भारत की हम सिस्टम बताएं, भारत में जो वर्तमान में जो संवैधानिक सिस्टम लागू है, संवैधानिक व्यवस्था, लेकिन सिर्फ यह घोषित है, संवैधानिक लागू नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था यदि जहाँ लागू रहता तो ऐसी मूर्ति नहीं टूटती। एक लाइन में है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये कुरमथू पंचायत, सॉरी, ये पाई बीघा पंचायत है। पाई बीघा पंचायत के तो नहीं, आप किस पंचायत के मुखिया हैं? पाई बीघा, इसी पंचायत के मुखिया जी हैं। आप अपना नाम बताइए।
परवीन पासवान। प्रवीण पासवान जी हैं। प्रवीण पासवान जी बताइए, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ी गई है, आप नवनिर्वाचित हैं, ठीक है, और आपके जो ये पाई बिगहा के जो थानेदार साहब उनका स्टेटमेंट आपने सुना है, और कहीं ना कहीं आप लोग को अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ होगा तो लग रहा होगा कि अभी पावर में नहीं है, लेकिन मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आप समाज के व्यक्ति हैं। इस प्रकार की मूर्ति को तोड़ना किस मानसिकता को दर्शाता है? गलत बात है, यह गलत बात है। इसके साथ में क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। कैसा कार्रवाई होना चाहिए? विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, आप यही बात कहेंगे। ये जो बाबू साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, थानेदार साहब, वो जो कह रहे हैं कि आप ही लोग पता लगाइए, उनके लिए क्या कहते हैं? जा करके मिलिएगा कि नहीं? जाके मिलेंगे। कहिए मिलिएगा? कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। कल जा करके देखिए, मुखिया जी कह रहे हैं कि हम कल जा करके मिलेंगे। और एक बात स्पष्ट, अगर इस महीने के अंदर अंदर में इसका न्याय नहीं मिला तो कोई कुछ करे चाहे ना करे, मैं अपने चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति है, और ख़ास करके थाना प्रभारी महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस पर आपने कार्रवाई नहीं किया तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके अगेंस्ट में बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे और स्वतंत्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों ने वीडियो को देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये साबित कीजिए कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और हम बाबा साहब के वंशज हैं। और हम इतने नहीं हैं, हम जय भीम हैं। जय भीम के मतलब संविधान की जय, जय भीम के मतलब बाबा साहब की कल्पना की जय, जय भीम के मतलब यहाँ की मूल निवासी की जय। जय भीम एक नारा नहीं, जय भीम एक क्रांति है। इसलिए एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जय भीम। जय भीम।